का आदमी हो रहा है। पहले तने खादे का हुआ कि पहले खाली जड़ी बूटी सब खाता था, लेकिन वो हड्डी आज नहीं कोई के है यार, इतना हो गया खाली खाद पर हो गया। गडेरिया से बात करते हुए मैंने ये पाया कि वे जो है कि उनकी जो ज़िंदगी है वो कितनी मतलब मुश्किल से भरी हुई है। वो उनको जो है कि किसी भी मौसम में कहीं भी जहाँ शाम हो जाए वहीं जो है कि आशियाना बनाना है अपना, वहीं जो है कि रुकना है। तो उनकी जो ज़िंदगी है बहुत कठिन है। कहीं न कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी खुले आसमान के नीचे ठंड हो या गर्मी हो, उनको बाहर ही रुकना होता है। और इनसे बात करते हुए मैंने ये पाया कि जो भेड़ों को चलाने के लिए इनके पास बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए ये जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में भेड़ों को लेकर के जाते हैं। जैसा मौसम होता है उस हिसाब से उस राज्य में लेकर के जाते हैं। और आप लोग देखेंगे कि एक भेड़ के झुंड के लिए जो है कि 4 से 5 लोग होते हैं, जो है कि ये शिफ्ट वाइज काम करते हैं। और ऐसा करना भी ज़रूरी है क्योंकि जो है कि इनको कहीं भी रुकना होता है, चाहे वो जंगल हो, पहाड़ हो, खेत हो, कहीं भी रुकना होता है। इसलिए जो है कि भेड़ों के रखवाली के लिए इनको 4 से 5 लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो है कि ये शिफ्ट वाइज काम कर सकेंगे। जैसे कि कोई अगर रात के 1 बजे तक जगता है तो फिर वो जो है कि 1 बजे के बाद सो जाएगा। फिर जो दूसरा है वो 1 बजे के बाद में जो है कि भेड़ों की रखवाली करता है। भेड़ों की रखवाली करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो ये जो है कि कहीं भी जंगल में रुकते हैं। जंगल में रुकने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जंगली जानवर का जो है कि खतरा रहता है, जिसकी वजह से ये कहीं भेड़ जो है कि उनका शिकार ना बन जाए, इस वजह से जो है कि रखवाली करना पड़ता है इनका। और इसमें एक और बात है कि जब वो बहुत दूर दूर तक जाते हैं, अपने घर से बहुत दूर दूर तक जाते हैं, जंगल में जाते हैं, कहीं दूसरे राज्य में चले जाते हैं, तो क्या वे अपने साथ में अपना खाना भी लेके चलते हैं, अपने लिए अनाज भी लेके चलते हैं? तो ऐसा नहीं होता है कि वे अपने साथ अपने खाने के लिए अनाज लेके चलते हैं। वे गडेरिया जो है क्या करते हैं कि अपने पास कुछ रुपए पैसे रखते हैं। अगर कहीं शाम हो जाती है तो वो जो है कि आसपास के दुकान से अनाज खरीदते हैं और फिर खाना बनाते हैं। हाँ, एक बात है कि वे जो हैं अपने साथ में खाना बनाने के लिए बर्तन ज़रूर लेकर के चलते हैं। और दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो भेड़ों को अपने खेतों में बैठाते हैं, ताकि जो है कि खेत की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ जाए, और इससे जो है कि खेतों में पैदावार भी बढ़ जाती है, उस साल फसल भी बहुत अच्छी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भेड़ का जो यूरिन है या जो उसका एक्सक्रीटा है, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का सोर्स होता है, मतलब एनपीके का अच्छा सोर्स है, जिसकी वजह से जो है खेतों की पैदा करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। इस तरह से जो किसान अपने खेतों में भेड़ों को बैठाते हैं, वे जो हैं गडेरियों को अनाज देते हैं, मसाला देते हैं, तेल देते हैं, कुछ जलावन देते हैं। और कई बार जो बहुत सारे किसान होते हैं वो अपने बहुत सारे फसलों को जो है कि भेड़ों से चरवाते हैं। जो छोटे छोटे फसल होते हैं उनको जो है कि भेड़ों से चरवाते हैं, ताकि जो ये जो फसल हैं इनमें अच्छा फल लगे, इनका जो है कि ग्रोथ अच्छा हो। और ख़ास करके चना और अरहर और भी अन्य फसल हैं, इनको जो है कि किसान भेड़ों से चरवाते हैं। ये कोई मिथ या फिर कोई टोटका नहीं है, ऐसा होता है। इसलिए जो है कि किसान भेड़ों से चरवाते हैं। इसलिए जो है गडेरिया कहते हैं कि भेड़ उनके लिए वरदान है, क्योंकि वे अगर किसी का एक बार फसल भी खा लेते हैं तो किसानों को बुरा भी नहीं लगता है। और जो है कि ये इनके खाने के लिए, इनके पीने के लिए हर चीज़ का बंदोबस्त जो है कि भेड़ से ही हो जाता है। अगर वही फसल अगर कोई बकरी खा ले तो किसानों को जो है कि बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक बार अगर वो फसल भेड़ खा लेता है तो किसानों को उतना नुकसान नहीं होता है, बल्कि उनकी जो है कि पैदावार बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या भेड़ों के लिए कोई वरदान है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक चीज़ है, इस बारे में पता लगाना ज़रूरी है। अब तो खाने की बात हो गई, लेकिन जो है कि अब तो वो जो गडेरिया हैं उनके पास अब घर नहीं है, उनके पास छत नहीं है, उनको खुले आसमान में सोना है, वो जो है कहीं भी खेतों में, जंगलों में सोना पड़ता है अपने भेड़ों के साथ में। तो अब वो सोते कैसे हैं, किस तरह की व्यवस्था है? अगर वे बिना चारपाई के सोएंगे तो कहीं ना कहीं खुले जगह पर सोने से बहुत ज़्यादा खतरा है सांप से, बिच्छू से।
तो वे अपने साथ में क्या क्या चीज़ें रखते हैं जिससे कि वे बचते हैं। एक तो वे जो है कि अपने साथ में हमेशा जो है कि 4-5 जो है कि बांस का डंडा रखते हैं, ताकि वे जो है कि अपने मॉस्किटो नेट लगा सकें। एक प्लास्टिक की चटाई रखते हैं, ताकि जो है कि अगर किसी भी ज़मीन पे सोएं तो उसका जो नमी है उन तक ना पहुंच पाए। और एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक रखते हैं कि जब भी कभी बारिश हो तो उससे क्या होगा कि कभी भी अगर बारिश होता है तो वो अपने मॉस्किटो नेट के ऊपर उसको बिछा लेते हैं, ताकि जो है कि बारिश से वे बच सकें, या फिर उसको ओढ़ लेते हैं। इस समय जो है गडेरियों के सामने एक बहुत बड़ी जो है कि संकट आन खड़ी हुई है, और वो है जो भेड़ों का जो बाल होता है उसका जो प्राइस है वो मार्केट में बहुत कम हो गया है। इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है, जैसे कि एक रीज़न ये हो सकता है कि सिंथेटिक ब्लैंकेट, सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ जो कंबल आ रहा है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है, तो इसकी वजह से लोग हैं कि उसको ख़रीदते हैं, उसका डिमांड ज़्यादा है। दूसरा ये है कि जो भेड़ के ऊन से, भेड़ के बाल से जो कंबल बनाते थे, कालीन बनाते थे, ऐसे उद्योग जो है कि ठप पड़ गए हैं। इसलिए जो है कि भेड़ों के बाल की कीमत बहुत कम हो गई है। उम्मीद है कि आप लोग जो है कि इस वीडियो के माध्यम से और मेरी पूरी बात को आप लोग जो है कि समझ पाए होंगे कि किस तरह से जो है कि इनके सामने संकट की घड़ी है। तो आप लोग जो है कि इससे समझ गए होंगे। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोग का जो मेन समस्या जो होता है वो रोड और बिजली होता है। रोड और बिजली तो हम लोगों की मेन समस्या है, लेकिन फिर भी से जो है कि लोग इस पर ध्यान नहीं देते, हमारे लीडर ध्यान नहीं देते हैं, हमारा सिस्टम ध्यान नहीं देता है, वो भी ख़राब है। तो ये सब तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मेन स्ट्रीम से अलग हैं। इन पर सोच लीजिए कि कितना ध्यान देते होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि इन पर कितना ध्यान होगा। इसलिए जो है कि आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है कि हम लोगों से जुड़िए, अपने अपने आइडिया लाइए, कुछ इनोवेटिव आइडिया लाइए। हम लोग सब लोग मिलकर के काम करेंगे, इस पूरे देश को, इस पूरे वर्ल्ड को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जानकारी है वो जो खेती हो रहा है ना, खेती में बैठा देता है, कहता है कि इसी में बैठाओ। हम कि ना, इस में नहीं बैठाएंगे। नहीं बैठाइए ना आप, हमको ना नुकसान होगा। लेकिन वो बैठा के जो परी गया है ना, वो बैठा लेगा या साला उसको दोगुना होगा। मतलब जितना खाएगा हाँ, वो चीज उतना ही बढ़ेगा। खाली कबारना नहीं चाहिए। चना हो गया, ये सब मैंने कोई चीज का रहरे हो गया, तो ये सब को मैंने खाली खा के छोड़ देगा ना, तो वो मैंने दोगुना वो होगा।